Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. दिल्ली में हाईकोर्ट जज के ऑफिशियल रेसिडेंस में अनअकाउंटेड कैश मिला। करप्शन का बड़ा दाग लगा। दिल्ली हाईकोर्ट से इलाहाबाद हाईकोर्ट में पनिशमेंट पोस्टिंग हुई। जज साहब का रुतबा ऐसा कि एफआईआर दर्ज तक नहीं हुई। एक वकील साहब मैथ्यूज नेदुमपुरा चीफ जस्टिस बीआर गवई की अदालत में तीसरी बार याचिका लेकर पहुंच गए कि जस्टिस वर्मा के खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए। याचिकाकर्ता ने सोचा कि महाभियोग की चौखट तक पहुंचे जज को क्या ही सम्मान देना। चीफ जस्टिस के सामने जस्टिस वर्मा को केवल वर्मा कहकर संबोधित कर दिया। फिर क्या था, चीफ जस्टिस गवई बिगड़ गए। कहा, क्या जस्टिस वर्मा आपके दोस्त हैं? वो अभी भी हाईकोर्ट के जज हैं, आप इस तरह कैसे संबोधित कर सकते हैं? सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता भी सहमत हुए कि जब तक कोई जज पद पर है तब तक सम्मानजनक संबोधन होना चाहिए। भारत के जस्टिस सिस्टम का बहुत पुराना प्रिंसिपल है, इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। जस्टिस वर्मा के खिलाफ कोर्ट कचहरी में तो आज तक केस नहीं चला, लेकिन कोई हाई लेवल जांच के दोषी साबित हो चुके हैं। हाईकोर्ट जज हैं, इसीलिए दोषी साबित होने पर भी पद पर बने हैं। पद पर इसीलिए बने हैं क्योंकि सिस्टम ऐसा है कि लाख ख्वाहिशों के बाद भी कोई पद से हटा नहीं पा रहा। जज वर्मा भी हटने के लिए तैयार नहीं है। जजों की नियुक्ति की सिफारिश सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों का कोलिजियम करता है। सरकार फाइल बढ़ाती तो राष्ट्रपति के साइन से नियुक्ति होती है, लेकिन एक बार जज बन जाए तो राष्ट्रपति, पीएम, चीफ जस्टिस भी हटा नहीं सकते। यह अधिकार सिर्फ और सिर्फ संसद के पास है, पार्लियामेंट के पास है। संसद में कानून बनाने के लिए, बिल पास कराने के लिए बहुमत की जरूरत होती है। जज को हटाने के लिए, महाभियोग पास कराने के लिए 2/3 बहुमत जरूरी होती है। जजों की नियुक्ति की सिफारिश सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों का कोलिजियम करता है। सरकार फाइल बढ़ाती तो राष्ट्रपति के साइन से नियुक्ति होती है, लेकिन एक बार जज बन जाए तो राष्ट्रपति, पीएम, चीफ जस्टिस भी हटा नहीं सकते। 543 की लोकसभा में ये नंबर करीब 362 का बनता है। मतलब जब जस्टिस वर्मा के खिलाफ लोकसभा में महाभियोग प्रस्ताव पास होना होगा तो कम से कम 362 सांसदों की मंजूरी जरूरी होगी। अगर महाभियोग राज्यसभा में आया तो 245 में से कम 163 सांसदों की मंजूरी चाहिए होगी। लोकसभा में सरकार के पास अपने 293 सांसद हैं, विपक्ष के 234। राज्यसभा में सरकार के 133 सांसद हैं, विपक्ष के 107 हैं। जब तक विपक्ष के सांसद सरकार के साथ नहीं होंगे, सरकार जस्टिस यशवंत वर्मा को महाभियोग के जरिए हटाने का प्रस्ताव पारित नहीं करा पाएगी। सरकार का दावा है कि विपक्ष सरकार का साथ देने वाला है। अगर इस नंबर में कमी पेशी हुई तो जज का बचना तय है। जज को हटाने की प्रक्रिया जजेस इंक्वायरी एक्ट में लिखी हुई है, जिसमें महाभियोग का भी ऑप्शन है। जज को हटाने के लिए महाभियोग प्रस्ताव का पहला नियम है कि लोकसभा के 100 और राज्यसभा के 50 सांसदों का प्रस्ताव के पक्ष में साइन करना जरूरी है। सरकार सिग्नेचर ड्राइव का दावा कर रही है। सांसदों के साइन करने के बाद महाभियोग प्रस्ताव लोकसभा स्पीकर या राज्यसभा चेयरमैन के पास जाएगा। महाभियोग या तो लोकसभा में चलेगा या राज्यसभा में। लोकसभा स्पीकर या राज्यसभा चेयरमैन एक और 3 सदस्यों की जांच कमेटी बनाएंगे, जिसके एक सदस्य सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के एक चीफ जस्टिस और एक डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट होंगे। कमेटी 3 महीने की जांच करती है। अगर समिति ने पाया कि आरोप बेबुनियाद है तो मामला खत्म नहीं तो जांच रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों पर संसद में बहस होती है। इस प्रक्रिया में आरोपी जज को सफाई देने का मौका मिलता है। नियम यह भी है कि जिस संसद सत्र में प्रस्ताव पेश किया उसी में फैसला हो जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की एक इंटरनल कमेटी जस्टिस वर्मा केस की जांच कर चुकी है। सरकार और संसद में ये मंथन चल रहा है कि ऐसे में ये 3 मेंबर कमेटी वाला प्रोसेस चलाने की जरूरत है या नहीं। अगर कमेटी बनती है तो इसमें कम से कम और 3 महीने लगेंगे। महाभियोग के लिए एक नियम यह है कि जिस संसद सत्र में प्रस्ताव पेश हुआ उसी में
उस पर फैसला हो जाना चाहिए। महाभियोग प्रस्ताव तब पास होगा जब 2/3 बहुमत से मंजूर हो। संसद से पास होकर महाभियोग प्रस्ताव राष्ट्रपति के पास जाएगा। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद जज को हटाया जा सकता है। जस्टिस यशवंत वर्मा को समझ आ रहा होगा कि जो कुछ चल रहा है उसमें बचना आसान नहीं। चीफ जस्टिस रहते हुए संजीव खन्ना ने इस्तीफा देने के लिए कहा था, लेकिन जस्टिस यशवंत वर्मा अड़े हुए हैं कि चाहे कुछ हो जाए, ना इस्तीफा देना है ना वीआरएस लेना है। इसी से आज महाभियोग की नौबत आई है। महाभियोग की प्रक्रिया जस्टिस वर्मा के करियर के लिए घातक भी है और इसमें बच जाने की संजीवनी भी छिपी है। भारत में जज को हटाने वाले महाभियोग का इतिहास कुछ ऐसा रहा है। हो सकता है उसे देख समझकर जस्टिस यशवंत वर्मा ने भी बचने के लिए अड़ जाने की स्ट्रैटेजी अपनाई हो। भारत में जज को हटाने के लिए एक ही हथियार है, महाभियोग। अब तक 6 बार इस हथियार को चलाया गया, लेकिन एक भी जज महाभियोग से हटाया नहीं जा सका। सबसे चर्चित 2 जजेस के केस रहे। जस्टिस रामास्वामी महाभियोग के बाद भी सरवाइव कर गए। जस्टिस सौमित्र सेन ने बिल्कुल 11th आवर पर जलालत से बचने के लिए इस्तीफा देकर महाभियोग टाल दिया। 1970 में सुप्रीम कोर्ट के जज रहे जेसी शाह के खिलाफ करीब 200 सांसदों का महाभियोग प्रस्ताव लोकसभा स्पीकर जीएस ढिल्लों ने स्वीकार ही नहीं किया था। आपका कोर्ट कचहरी के इस एपिसोड पर क्या कुछ कहना है? कमेंट्स में लिखकर अपनी राय जरूर दें।